आजाद थी। अच्छा। आजाद बिल्कुल अपनी नज़्मों की तरह, नदी सी बहती अपना रास्ता खुद बनाते हुए, आसमान में पतंग सी लहराती, हवा से बातें करती। चांद की दोस्त, बादल की सहेली, मगर इस सोच समझ वाली दुनिया के लिए मैं एक अबूझ पहेली। इसलिए तो कोशिश की गई शुरू से मुझे बांधने की, नियमों में, कायदों में, रिश्तों के दायरों में। क्या बात है। किसी ने कहा, ए लड़की इतना जोर से मत हंस, भले घर की लड़कियां ऐसे नहीं हंसती हैं। तो किसी ने कहा, ए लड़की ऐसे गाने मत गा, भले घर की लड़कियां ऐसे गाने नहीं गाती हैं। अच्छी लड़कियां तो सर झुका के, शर्मा के, होले से मुस्काती हैं, शादी और मंगल अवसरों पर मंगल गीत गाती हैं। मैंने कहा अच्छा और जोर से हंसती थी मैं। बहुत कुछ लिखने लगी थी मैं, सपने बुनने लगी थी मैं, पर बार बार कहने से अपने सपनों को उनके हिसाब से काटने, नापने और छांटने लगी थी। क्या बात है। और आखिरकार सबको पसंद आ सके ऐसा एक सपना बुन भी लिया था मैंने। आर्टिस्ट नहीं, न्यूज रीडर तो बन ही सकती हूँ ना, ऐसा कह भी दिया था मैंने। फिर चेहरों के रंग बदले, मुझे हाँ कह के फुसला लिया गया और पढ़ने में बहुत अच्छी हो ये कहकर साइंस की क्लास में बिठा दिया गया। पर मन का भी तो एक साइंस होता है ना, जो किसी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं मानता, तो चुपचाप अपने उस पॉजिटिव की तरफ बढ़े चले जाता है जो सारी दुनिया के लिए शायद नेगेटिव हो। मेरा मन भी बढ़े जा रहा था, मगर चुपचाप दबे पांव, इतना हौले से कि किताबों के बोझ के तले दबी मैं उसकी आवाज सुन ही नहीं पाई। अपना रास्ता बनाने की धुन थी मुझे, मगर अपना रास्ता चुन ही नहीं पाई। फिर मेरे हाथ में कुछ और हथियार थमा दिए गए। अब दुनिया से लड़ने के लिए नहीं, दुनिया के चलन पे चलने के लिए। अब नारी तो दुर्गा का रूप होती है ना, है ना। तो एक हाथ में कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कंप्यूटर और कैलकुलेटर थामते हुए दूसरे हाथ में झाड़ू, पोछा, कड़छा, बेलन, चम्मच, कढ़ाई सब थाम ही सकते हैं। मुझे भी थमा दिए गए और अब इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाने में उलझा हुआ मेरा दिमाग अपने दिल की आवाज सुन ही नहीं पाया, अपना रास्ता चुन ही नहीं पाया। क्या बात। और चुपचाप सर को झुकाए उसी रास्ते पे चलने लगा जिस रास्ते पे दुनिया ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया था। वो रास्ता जिस पे दूर दूर तक एक जैसे पहाड़, एक जैसे पर्वत, एक जैसे झरने थे। धीरे धीरे दिमाग बोझिल होने लगा और दिल की थकी हुई, घुटी हुई, बीमार, कृशकाय आवाज को आवाज देने लगा। वक्त लगा पर हलचल हुई। दिल पूरी ताकत के साथ जोर से चिल्लाया और इस बार दिमाग ने उसका हाथ थाम लिया। दिल की गाड़ी को के स्टीयरिंग को पे बिठा दिया और उसके मनपसंद रास्ते पे मोड़ दिया। क्या बात है। क्या लगता है आप सबको, कहानी में हैप्पी एंडिंग आ गया? नहीं आया? क्या बात है, बड़ी समझदार ऑडियंस है, नहीं आया क्योंकि यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया। वो जिस रास्ते पे दुनिया ने मुझे खड़ा किया था, जहाँ सर को झुकाए चुपचाप दबे पांव में चलती जा रही थी, वहां अब तक मेरे साथ एक हमसफर आ चुका था। वो हमसफर जिसके साथ सुकून था, चैन था, आराम था, सुख था और प्यार था। और अब नया रास्ता चुनने की शर्त ये है कि हम सफर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मंजिल तो उसी रास्ते पर है। उसे तो नए पेड़, नए झरने और नए पहाड़ नहीं देखने हैं। तो अब क्या करूं मैं, क्योंकि मैं तो आजाद थी और अब आजाद होना चाहती हूं। क्या करूं मैं? अपनी राह पे चलो। मैं अपने सपने में अपने को हिस्सा बनाकर, उसके सपने में अपनी जगह बनाकर, दो अलग अलग सपनों की अलग अलग मंजिलों को एक साथ छूना चाहती हूँ। मैं आजाद होना चाहती हूँ। क्या बात है। क्या बात है।